कोशिका के बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। क्यों कहलाता है देखते हैं हम लोग। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में भी इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम अल्टमैन 1898 ईस्वी में इसका खोज किया, अर्थात कहा जाता है कि अल्टमैन ने ही 1898 ईस्वी में इसका नामांकन किया। अब देखिए, यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। देखिए, ऊर्जा गृह का मतलब क्या होता है कि इसमें ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। ऊर्जा इसमें एटीपी के रूप में बनता है, जिससे कि कोशिका अपने कार्य को संपन्न करता है। तो अब इसमें आप यह भी देख सकते हैं कि इसमें जब ऊर्जा गृह कहा जाता है तो इसे हम लोग किचन भी कह सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों के घरों में रसोई घर होता है, ऊर्जा हम लोगों को लेने के लिए रसोई घर में ही जाना पड़ता है, वहीं हम लोग का खाना बनता है, वहीं से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, तो उसको हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं। तो उसी तरह से यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का ऊर्जा गृह, अर्थात इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब जब हम लोग इसमें आगे और इसकी चर्चा करते हैं तो बात आ जाता है इसके स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब इसके संरचना की यदि बात होती है तो देखिए हम लोग संरचना को दिखाते हैं। कुछ इस तरह का एक रचना पाया जाता है कोशिका में, जो कि दुई मेम्ब्रेनस, दुई झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसका जो सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी परत होता है, वह स्मूथ होता है, चिकना होता है, जबकि इसका भीतरी परत जो होता है इससे इस तरह उंगली के जैसा रचना निकला रहता है। या तो आप कह सकते हैं कि इसका अंदर का जो झिल्ली होता है, यह झिल्ली इस तरह से संकीर्ण रहता है, सिकुड़ा रहता है, फोल्डिंग रहता है, मतलब फोल्ड किया हुआ रहता है, घुमा हुआ रहता है, घुमावदार होता है। इस प्रकार इसका दो लेयर, एक हो गया आउटर लेयर मतलब बाहरी परत, इसके बाद इसका यह क्या हो गया, इनर लेयर, INNER, इनर लेयर। और इसका इनर लेयर जो यह है, यह जो फोल्ड रहता है, इस फोल्ड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टी कहते हैं, CRISTAE। अब इस क्रिस्टी में आप देखिएगा कि यह दो क्रिस्टी, ये भी क्रिस्टी और ये भी क्रिस्टी, इस दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग कहते हैं, यानी कि यह जो आपका जगह हुआ इसे हम लोग कहते हैं इंटर क्रिस्टल स्पेस, इंटर क्रिस्टल स्पेस। ठीक है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसमें एक सर्कुलर डीएनए, यानी कि यह जो डीएनए होता है यह कैसा होता है, सर्कुलर, गोल होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके साथ ही साथ
इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। लेकिन यह जो राइबोसोम होता है दो प्रकार का होता है, 70S एवं 80S। तो जब ऑर्गेनेल्स इस माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि यह क्या है ऑर्गेनेल्स, तो इसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है 70S। कभी मैं इस राइबोसोम का जब वीडियो बनाऊंगा, अभी तो इसमें नहीं डाला गया है, तो इस 70S क्यों होता है या 80S क्यों होता है इस चीज को मैं बतला दूंगा। अभी केवल इतना जानिए कि इसमें यह राइबोसोम भी पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें और भी जैसे कि कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, ये भी पाए जाते हैं, सोडियम आयन भी पाए जाते हैं। और इसमें गाढ़ा द्रव्य जो भरा रहता है, इस द्रव्य को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें भी यह जो खाली है यह भी खाली नहीं रहता है, इसमें भी क्या होता है फ्लूइड भरा हुआ रहता है, यानी कि यह मैट्रिक्स इसमें भी भरा हुआ रहता है। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर की भी चर्चा कर लिए। इसके संख्या की यदि बात की जाए कि कोशिकाओं में कितनी होती है, तो 1500 लगभग 1500 होता है। लेकिन उसमें भी इसके एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि वह सेल किस प्रकार का काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यह इसको हम लोग लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आप लोगों को इस ग्रीन पेन से जो लिखा गया आप लोगों को दिख रहा है? यदि आप लोग इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हो, यानी कि इसको बना लिए हो, तो मैं इसके बारे में और भी कुछ बातें बता देता हूं। जैसे इसका डायमीटर, यानी कि इसका जो व्यास होता है वह 0.1 से लगभग 1 μm तक होता है। इसके बाद यदि इसके लेंथ की बात की जाए, यानी कि लंबाई की बात की जाए इस तरह से, तो यह लगभग 1 से 4 μm तक होता है। 4 μm तक होता है। यह चीज भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही साथ देखिए, यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है उस तरह से उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो यह केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में आपका जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इस दोनों सेल में, इस दोनों कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। तो इसको आप बना लीजिए, और हम इससे आगे जो है कुछ फैक्ट्स लिखा देते हैं जो कि आपको आगे काम देगा। देखिए, मैं इसके बारे में लिखा देता हूं। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल मतलब कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह, ठीक है। इसे अल्टमैन ने, एक मिनट, एटीन 98 में सर्वप्रथम इसके बारे में बताया। यह प्रोकैरियोटिक एवं यह केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में, यह केवल और केवल KARYOTIC यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है।
यूकेरियोटिक सेल में प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में यह पाया जाता है। इसके बाद इसका डायमीटर 0.1 से 1 μm तक होता है। इसका लेंथ 1 से 4 μm तक होता है। देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अल्टमैन ने 1898 में 1898 ईस्वी में इसको खोजा। यूकेरियोटिक सेल में यह पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में पाया जाता है। इसका डायमीटर 0.1 to 1 μm होता है। इसका लेंथ 1 से 4 μm तक होता है। देखिए यह एडल्ट आरबीसीज में नहीं पाया जाता है, में नहीं पाया जाता है। मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन मैच्योर आरबीसीज या एडल्ट आरबीसीज। ठीक, इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर तो हम बता ही चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर भी हो ही गया। अब मैं इसके फंक्शन को लिख देता हूं, यानी कि इसका कार्य क्या होता है उस चीज को देख लीजिए। यह सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। यह सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। साथ ही साथ यह एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। मतलब यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। किस रूप में? तो एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। इस एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। ठीक, तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आप इस चीज को देखिए, इसको सीखिए और आप हमारा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।